नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं कलकत्ता के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास बैठा हूं। आप हैं डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप 40 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में हैं और बहुत सारे जटिल मामलों को इन्होंने सहज ढंग से इसकी चिकित्सा की है और इनकी इसीलिए बहुत दूर तक ख्याति है। तो आपसे डॉक्टर पुरकायस्थ से हम लोग बातचीत करेंगे कि एक तो डायबिटीज़ गर्भवती महिलाओं में, ब्लड प्रेशर गर्भवती महिलाओं में कैसे अचानक प्रकट हो जाता है जबकि सामान्य महिला है, तो इस पर बात करेंगे। दूसरे, क्या सिर्फ मोटे लोगों में ही शुगर की बीमारी होती है या पतले लोगों को भी होती है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई बार कहा जाता है कि मोटे लोगों को ये शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि दुबले पतले लोगों को भी ये दोनों बीमारियां होती हैं। और ये कैसे ये आम धारणा कैसे टूट रही है? ये आप सही कह रहे हैं। जो मोटापा है, जो मोटे लोग हैं, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, उसमें 87% लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है जी। और जो नॉर्मल वेट वाले हैं, जिनका वजन सही है या हो सकता है पतले दुबले भी हैं, जो मेरे जैसे उनमें भी कई बार डायबिटीज़ पकड़ा जाता है जी। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये बात सच है। उसकी भी कुछ वजह है। जैसे जो दुबले लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिकली ओबीस। अच्छा, मेटाबॉलिकली ओबीस एंड लो वेट, माने वजन या नॉर्मल वेट या मेटाबॉलिकली हम मोटे हैं। हाँ, माने उनमें क्या होता है कि स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे उतना फैट नहीं रहता है, उसकी वजह से उनका वजन कम है। लेकिन वो फैट उनके शरीर के कोई ऑर्गन्स में, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, उसमें जमा होता है। उसको कहते हैं विसरल फ्लैट। ये जो विसेरा, जो ऑर्गन्स को विसेरा कहते हैं, विसरल फैट वहाँ वो जमा होता है। अभी इसकी वजह क्या है? वापस जैसे मोटे लोगों के आता है कि डिफेक्टिव डाइट में सटीक डाइट नहीं ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ये सब किस्म का कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, इसका ज़्यादा सेवन है। फिर रिफाइंड फूड, जैसे रिफाइंड मैदा से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, ये सब ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। ज़्यादा ब्रेड बिस्किट भी नुकसान करता है। ऑफ कोर्स उसमें रिफाइंड मैदा है और जिससे सिर्फ शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें का सेवन होने की वजह से ब्लड शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और हम लोग बिस्किट बहुत चाव से खाते हैं कि भाई चाय के साथ बिस्किट खाना चाहिए। वो तो सबकी आदत ही है। उसमें भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल ये तो ख्याल नहीं होता है, लेकिन ये दिखाई देता है कई बार। और दूसरा है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, माने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं के बराबर। अभी इतनी सुविधाएं हुई है कि आदमी को चलने की दरकार ही नहीं है, कि बहुत कम ही चले। आगे के दिन में जैसे एक काम के लिए 2-2, 4-4 मील चलना पड़ता था, लेकिन अब ये सब तो बंद ही हुआ है। ये सब कोई सोच भी नहीं, आजकल के बच्चे वो सोच भी नहीं सकते कि इतना कोई चलता है। तो ये एक वजह है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा है फैटी लिवर। ये लोगों में भी फैटी लिवर हो सकता है। वो सेम बात, इसमें कोई जरूरी नहीं कि मोटे लोगों में ही फैटी लिवर हो, दुबले पतले लोगों को भी बिल्कुल फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर तो 2 वजह से होता है ज़्यादातर। एक है जो मदिरापान, माने अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, और दूसरे लोग जो कभी भी मदिरा मैंने अल्कोहल लिया ही नहीं, उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। अच्छा। तो इसकी वजह से ऐसे जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वाले, उनको भी उनकी वजह है ज़्यादा शुगर लेने की वजह से। अच्छा। इसमें फैटी लिवर होता है। अच्छा। अगेन ये सब केस में वापस डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। तभी आपको ख्याल हुआ कि दुबले पतले लोग भी कैसे डायबिटीज उनको हो सकता है। तो उसमें जो ख्याल करना है कि खान पान की ख्याल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि सब मिठाई वगैरह सब बंद, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ,
रेगुलर एक्सरसाइज करो, कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन जी। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है हमें। कोई चलो या कोई जॉगिंग करो या स्विमिंग करो, योगासन करो, जिसको जो सुविधा है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं में जो सामान्य दिखती हैं गर्भधारण के बाद, प्रेगनेंसी के बाद उनमें अचानक ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लक्षण आते हैं, हाँ। वो क्यों होते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी कई गर्भवती महिला में दिखाई देता है। गर्भवती महिलाओं का रेगुलर चेकअप हम लोग करते रहते हैं। जैसे फिजिकल चेकअप होता है, वैसे ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सब किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट पहले ही हम 2-3 महीने में कर लेते हैं, जैसे कि पेशेंट को शुगर है क्या, थायराइड की बीमारी है क्या, ये देखना पड़ता है, क्योंकि शुरू से ही उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अभी किसी को पहले से शुगर हो, डायबिटिक्स पेशेंट हो, तो उसकी बात दूसरी है। तो उसको पहले से ही इंसुलिन या कोई दवाई देके कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि किंतु कोई पेशेंट जिनको कभी डायबिटीज था ही नहीं, लेकिन हम लोग ये शुरू में टेस्ट करते हैं, फिर 6-6 महीने में ब्लड शुगर टेस्ट चेक किया जाता है, क्योंकि तभी ज़्यादातर केसों में वो पकड़ा जाता है कि शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो उनके वो हिसाब से और थॉरली टेस्ट करके, मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो करते हैं। किसी का थोड़ा शुगर बढ़ गया हो तो फिर उसमें मैंने कंफर्म करके कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसमें भी क्या है कि डायबिटीज से की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ती है, फिर बच्चे का ग्रोथ सही नहीं, माने अप टू द मार्क नहीं हो सकता है, या प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, या ये पेशेंट्स को बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा होता है, माने बिग साइज बेबी, तो इस वजह से ये पेशेंट्स को क्या कहते हैं, सीजरियन के ऑपरेटिव डिलीवरी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कहीं बार ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो बच्चा पेट में भी ऑफ हो जा सकता है, स्टिल बर्न उसको कहते हैं, स्टिल बर्थ, माने मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो, बिल्कुल हाँ, इसके तो लिए मरा हुआ बच्चा पैदा हो। इसकी वजह से ब्लड शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, और बार बार हम लोग करके देखते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है। तो ज़्यादातर कोई टैबलेट्स इतना नहीं दे सकते, एक आध टैबलेट दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, लेकिन ज़्यादातर इंसुलिन देना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। और ये महिलाओं में और एक संभावना रहती है कि 6-8 हफ्ते में इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो सकती है, और नहीं तो किसी को बाद के आयु में इनको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और बच्चों के बारे में भी, जो माँ को डायबिटीज़ है उसमें बच्चों को भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि प्रीमैच्योर बर्थ, तो फिर वजन कम हो गया, फिर ये बच्चा पैदा होने के बाद उसको जॉन्डिस होने का चांस रहता है, उसका शुगर बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो ये बच्चों को सांस की तकलीफ, माने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, वो होने की संभावना रहती है। तो ये डायबिटीज़ का केस माने कॉम्प्लिकेटेड ही केस हम लोग समझ के, हाई रिस्क केस समझ के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर भी दिखाई देता है। अभी किसी को पहले से ब्लड प्रेशर हो तो वो प्रेगनेंसी में वो हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट चलती है, और किसी को 20 हफ्ते के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में भी, प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद में इनका रेगुलर पेशेंट, प्रेग्नेंट पेशेंट का हर विजिट में ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वजन चेक किया जाता है। तो कहीं दिखाई दिया कि 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो फिर वो हम लोग कहते हैं प्री इक्लैम्सिया। उसके साथ साथ कई पेशेंट्स को पैर में सूजन भी आती है और यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है, तो ये थोड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसकी वजह से भी माँ को, बच्चे को, दोनों को भी कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। इसमें भी बच्चे का ग्रोथ ठीक नहीं हो सकता है। ये और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी में वो प्लासेंटा बिफोर टाइम निकल गया, माने छूट गया अपनी जगह से, तो उसकी वजह से भी वापस बच्चे को स्टिल बॉर्न बच्चा हो सकता है, माने पेट में ही बच्चा गुजर जा सकता है। और कोई पेशेंट को ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा हो, प्री एक्लैम्सिया कंट्रोल ना हो, तो फिर उनको एक्लैम्सिया, माने जो फिट कहते हैं आप, फिट प्रेगनेंसी में जो फिट होते हैं, तो वो बेहोशी का जो दौरा है, फिट वही है? नहीं, मृगी या मिर्गी हाँ, वो होता है। वो तो बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। उसकी वजह से मैंने ब्रेन पे असर होता है, लिवर पे असर होता है, दृष्टि में, मैंने आँख में असर होता है, और ये मैंने कई बार लाइफ रिस्क भी होता है, माँ का, बच्चे का, दोनों का भी। तो ये सब कंडीशन हाई रिस्क करके उनकी ट्रीटमेंट होती है। उनको बार बार चेकअप करके वो हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
तो हम लोग नहीं जानते थे कि मरा हुआ बच्चा क्यों पैदा होता है। तो अभी बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली, और अगर हम लोग सावधानी बरतें तो इस असुविधा से को अवॉइड कर सकते हैं और फिर स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये किया। और